एक बार फिर से आपका वेलकम है ऑनलाइन स्टडी केंद्र पर। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए आज के सेशन में आपका स्वागत है और ये सेशन आपके लिए लाया है कि भूकंप कैसे, क्यों, कब और कहां-कहां हो सकता है। तो फिलहाल जो 28 तारीख को भूकंप हुआ है वो ये आपका म्यांमार बर्मा देश है। पुराना नाम बर्मा है, नया म्यांमार है और इसकी राजधानी नेपिडो है। तो यहीं पे भूकंप हुई है जिसमें हजारों लोगों के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो अभी जो है भूकंप क्यों आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भूकंप आता है तो कैसे आता है। देखिए ये जो है भूकंप से जो जान माल का नुकसान है उसका जो है सो वीडियो है। अब देखिए भूकंप क्यों आता है। सबसे पहले जो है पृथ्वी का इंटरनल पार्ट है इनर कोर। इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम आउटर कोर का टेम्परेचर होता है और फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, ठीक है। तो जो भूकंप आती है वो नीचे से पृथ्वी के प्लेट के टकराने से जो है भूकंप आता है। अभी क्या है कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि म्यांमार जो है क्या है, नहीं है। तो म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश को गोल्डन लैंड कहा जाता है क्योंकि इसमें कई खूबसूरत स्वर्ण मंदिर हैं, जैसा कि श्वेडागोग पैगोडा और मन की शांति का अनुभव करने के लिए अन्य शांत स्थान। यहाँ कई समुद्र तट और बौद्ध मंदिर है जो म्यांमार को एक विश्वसनीय और सुंदर देश बनाते हैं। तो जो है म्यांमार जो है सो बौद्ध धर्म का जो है सो सबसे ज्यादा मतलब बौद्ध धर्म यहाँ पर चलता है। आधिकारिक तौर पर म्यांमार संघ गणराज्य है जिसे बर्मा 1989 तक अधिकारित अंग्रेजी रूप भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया में यह देश है। यह मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी लगभग 55 मिलियन है, जिसमें 90% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं जो महात्मा बुद्ध को अपना अनुयायी समझते हैं, पूजते हैं। इसी बीच म्यांमार में 29 मार्च को 4.7 एक्चुअली ये तो गड़बड़ है, 7.8 की तीव्रता का आफ्टर शॉक आया, जैसा कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है। यह आफ्टर शॉक 2:50 पर आया। इसका केंद्र म्यांमार में स्थित था। म्यांमार के मांडले के पास आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 10,000 से भी पार बताई गई है। तो अभी जो है वहां के शासन जो है वो हेल्प के लिए विश्व के हर एक देशों को जो है आमंत्रित किए हैं। भूकंप पृथ्वी के अंदर अचानक हलचल तेज आती है जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या खिसकने से होती है। इससे बचने के लिए भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। भूकंप से पहले तैयारी करें, जैसा कि आपातकालीन किट तैयार करना। भूकंप क्यों आते हैं? टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह कई बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी हुई है जो लगातार हिलती रहती है, ठीक है। और भ्रंश क्या है? जब प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती है तो पृथ्वी के अंदर तनाव पैदा होता है, अचानक ऊर्जा का निकलना। जब यह तनाव अधिक हो जाता है तो चट्टानें अचानक टूट जाती है और ऊर्जा अचानक निकलती है जिससे भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है। भूकंप का केंद्र। अब भूकंप का केंद्र है भूमिगत वह स्थान जहां चट्टान सबसे पहले टूटती है, उसे भूकंप का फोकस या हाइपोट सेंटर कहा जाता है, जो अंदर होता है, क्रोड में होता है, जो जमीन के सबसे निचली परत जहां जो टूटती है, टकराती है, वो भूकंप का केंद्र होता है। भूकंप का उद्गम स्थल फोकस से ठीक ऊपर जमीन पर जो जगह होता है भूकंप का केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब जो है भूकंप से बचाव के उपाय जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। भूकंप के दौरान घर के अंदर डेस्क या टेबल के नीचे छिप जाएं और अचानक सिर को ढक ले। तो ये तो खैर गूगल से ली हुई बातें हैं कि घर के अंदर छुप जाए। संभव है तो घर से बाहर फील्ड की तरफ दौड़े और फील्ड में अपने आप को लेट जाएं तो गिरने से बच सकते हैं। घर के बाहर खुले स्थान पर जाएं जहां इमारतें, पेड़ और बिजली के खंभे नहीं हो। गाड़ी रोके, पुल या ओवरब्रिज के पास नहीं रुकना है।
शांत रहना है, घबराना नहीं है, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों से दूर रहना है। ठीक है। ये त्रासदी है, जो त्रासदी हम लोग अभी झेले हैं, देख रहे हैं। भूकंप क्यों आता है? भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर जो है सो इसको मापते हैं जनरली। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी जाती है भूकंप का। अब देख लीजिए एपिसेंटर या हाइपोसेंटर, ये क्या है? हाइपोसेंटर है पृथ्वी का सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप शुरू होता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। और दूसरा है एपिक सेंटर, सीधे पृथ्वी के सतह से ऊपर हाइपोसेंटर वाला स्थान है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऊपर वीडियो में कि ये जो है हाइपोसेंटर है और सबसे ऊपर एपिक सेंटर है। ठीक है। तो अब देख लीजिए भूकंप कैसे आता है। यह फिसलन या अत्यधिक ऊर्जा से भरी तरंग उत्पन्न करती है जिससे भूपटल हिलता है। पहली दूसरी क्या है कि दो प्लेटों के विपरीत दिशाओं में दो प्लेट विपरीत दिशा में गति करती है, वे एक दूसरे को धकेलती रहती है, अचानक फिसलती है जिससे घर्षण उत्पन्न होता है, उससे लावा उत्पन्न होता है और वही धुआं लावा के प्रेशर के कारण जो है भूकंप आती है। पृथ्वी के सतह पर जहां पर यह भूकंप आया है एपिसेंटर, जैसा कि मैंने पहले कहा है, तो वही है कि भूकंप आता कैसे है। जैसा कि वीडियो में हमने देखा है कि भूकंप जो है पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के घर्षण, तनाव, खिंचाव और टकराने से जो है स्थितियां प्रतिकूल होती है, जिसके कारण भूकंप आ जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।